प्रेम। हमने देखा इस प्रकार से अर्जुन ने सारे अस्त्र शस्त्र की विद्याएं देवराज इंद्र से हासिल की। देवराज इंद्र ने बहुत ही अपनेपन से, एक वात्सल्य भाव से अर्जुन को सारी विद्याएं, यहाँ तक कि वज्र को कैसे हाथ में पकड़ना है, उसे कैसे फेंकना है, उसे कैसे वापस लेना है, ये सारी विद्याएं अर्जुन को बताई। अर्जुन 5 वर्षों तक स्वर्ग में रहे और वहां पर होते हुए भी उनके मन में केवल पांडवों का ही ख्याल था। पूरे 5 वर्ष होने के बाद में जब उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा, तो इंद्र ने गंधर्वों से कहा था कि आप जाइए और उर्वशी को कहिए कि वो अर्जुन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। गंधर्व अपने राजा चित्रसेन के साथ में उर्वशी के पास गए। चित्रसेन ने उर्वशी से कहा, हे सुंदरी, यहाँ पर स्वर्ग में एक मर्त्य मानव आया है, उसका नाम अर्जुन है। वो इंद्र का अंश है। अपनी शारीरिक सुंदरता, अपने बाहुबल, अपने सामर्थ्य, अपने यश, अपने पराक्रम में वो अभी तक किसी से भी अनइक्वल्ड है। उसके शौर्य, उसके पराक्रम की गाथाएं पूरे पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्गों में भी गूंजती हैं। अपने पाइटी, अपने सद्गुणों से, अपने पुण्य से, अपने आचार्यों और अपने पिता और अपने से वरिष्ठों के प्रति आज्ञा धारण से उसने धर्म को अपनी ओर कर लिया है। अपने सेवा भाव से उन्होंने अपने वरिष्ठों को पूरी तरह से प्रसन्न कर लिया है। अपने भ्राताओं की सेवा करके उन्होंने बहुत उनके आशीर्वाद अर्जित किए हैं। ऐसा एक व्यक्ति आपके पास आना चाहता है। देवराज इंद्र की इच्छा है कि आप जा करके अपने पूर्ण फेमिनिन अदाओं से, अपने अदाओं से आप इन्हें मोहित करें। ये इंद्र का आदेश है, इसी आदेश को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। उर्वशी कहने लगी, मैंने निश्चित रूप से अर्जुन को देखा है। अर्जुन को देख करके कौन स्त्री, चाहे मर्त्यलोक की हो या स्वर्गलोक की हो, उनकी ओर आकर्षित नहीं होगी। मैंने भी देखा कि वो मुझे देख रहे। मैं निश्चित रूप से जाऊंगी और उनकी हर इच्छा को पूरा करूंगी। आप देवराज इंद्र को ये संदेशा दे दीजिए। Having succeeded in his mission, चित्रसेन came back to इंद्र। इंद्र को उन्होंने कहा जो हो गया है। इंद्र खुश हो गए। इसके बाद में उर्वशी ने अत्यंत सुगंधित तेलों से अपने शरीर का मार्जन किया, अत्यंत सुगंधित पानी से स्नान किया, अपने शरीर को अलग अलग प्रकार से सुशोभित किया, ऐसे वस्त्र परिधान किए जो एक स्त्री के शरीर की सुंदरता को जितना चाहिए ढकाते हैं, जितना चाहिए दिखाते हैं। अपने पूरे शरीर को आभूषणों से भर के, रेशमी वस्त्रों से लैस होकर के, अपने पूरे शरीर को क्या कहते हैं, मेकअप करके उर्वशी इतनी सुंदर दिख रही थी कि जब वो अपने आवास से निकली अर्जुन के आवास जाने के लिए, हर कोई केवल उर्वशी को ही देख रहा था। उर्वशी की चाल, उनका मुख, उनके केश, उनके हाव भाव, उनके स्तन, उनके नितंब, उनकी चाल, उनके पैर, ये उनकी आंखें, ये सब देखते हुए गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि के जीव से लाड टपक रही थी। उर्वशी भी अपने मन में पूरी तरह से केवल अर्जुन के सपने लिए जा रही थी। अर्जुन के बारे में सोचते हुए उनका शरीर कामुकता से भर गया। जैसे ही चंद्र उदय हुआ, रात्रि हुई, हल्की हवा बहने लगी, मादक सुगंध से पूरा वातावरण भर गया। उर्वशी ने अर्जुन के कक्ष का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन आए बाहर, क्योंकि वो अपने कक्ष में थे और वो उर्वशी को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। वो अच्छे से ड्रेस्ड नहीं थे, जैसे कोई नॉर्मल घर में होता है।
और उनका पूरा शरीर ऐसे खुला दिख रहा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा सामने उर्वशी है, और उर्वशी अर्जुन को देख करके जो उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर चुके थे वो और ही ज्यादा उत्तेजित हो गए। उर्वशी तुरंत अंदर गई और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि हे पार्थ, मैं इंद्र की सहचरिणी उर्वशी हूँ। उर्वशी ने मैं आपको याद होगा जब आप आए थे स्वर्ग में, आपका आगमन हुआ था, बड़ा उत्सव मनाया गया था। उस समय मैं नृत्य करने वालों में सबसे आगे थी और आपने भी मुझे देखा था। उस समय आपकी आंखें कुछ समय तक मेरे शरीर पर एकटक एकत्रित हो गई। शायद ये इशारा इंद्र ने देखा होगा। इंद्र ने आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। कृपया मेरी सेवाओं को स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। जैसे ये उर्वशी ने खत्म किया बोलना, अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप मेरे वरिष्ठों की सहचरणी हैं, आप इंद्र की सहचरणी हैं, आप मेरे लिए माद्री या कुंती के समान हैं। मैं आपके साथ एकत्रित आने का विचार कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे लिए पाप है, ये सर्वथा अनुचित है और मेरे मन में ऐसी कोई इच्छाएं भी नहीं है। हाँ, जब आप नृत्य कर रहे थे तब मैंने आपको जरूर देखा था, घूर के भी देखा था। लेकिन ये क्यों देखा था? क्योंकि मैंने अपने दादा परदादाओं से पुरुरवा, जो कि पुरु वंश के पूर्वज हैं, उनकी कथा सुनी थी। सो पुरुरवा की पत्नी आप हैं, आप पुरुरवा का संग कर चुकी हैं और पुरुरवा के बेटे जो यहाँ रुके हुए थे उनसे भी हमने आपकी कथाएं सुनी हैं। तो ये कथाएं सुन करके मैं मन में सोच रहा था कि ये हमारी जो माँ है वो कैसी होगी, और आपको देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया कि अरे हमारी माँ तो बहुत सुंदर है। इस प्रकार से अगर मैंने आपको देखा है तो भी मातृवत वात्सल्य से देखा है, मेरे मन में और ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उर्वशी was taken aback। उर्वशी ने ऐसा कभी नहीं सुना था। उर्वशी फिर से अर्जुन को कहने लगी कि हे पांडव, ये स्वर्ग है, यहाँ पर मर्त्य मानवों के नीति नियम लागू नहीं होते। मैं पुरु वंश के कितने तो राजकुमारों और तुम्हारे कितने सारे पूर्वजों के साथ संग कर चुकी हूँ, आप ही मुझे क्यों ठुकरा रहे हो? मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, आप मेरे पास नहीं आ रहे, मैं आपके पास आ रही हूँ। और आप क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि किसी भी क्षत्रिय को अगर कोई स्त्री शारीरिक संबंध के लिए पुकारे तो उस क्षत्रिय को ना नहीं करना चाहिए। आप अपने क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ। मैं तो केवल यहाँ आपकी प्यास की वजह से आई हूँ। अर्जुन ने फिर से कहा कि हे देवी, मेरे मन में ये विचार घर ही नहीं कर रहा है कि आप मेरी सहचरणी या मेरी प्रेमिका हो सकती हैं। मैं अपने मन से आपके प्रति जो मेरी मातृत्व की छवि है उसको उतार ही नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा मन, मेरी इंद्रियां ये करने के लिए मुझे सहमति नहीं दे रही हैं। पहली बार उर्वशी किसी को अप्रोच कर रही थी और उर्वशी को कोई ना बोल रहा था। उर्वशी वो जात कि अर्जुन के अंदर कितना इंद्रिय निग्रह है। लेकिन ये होने के साथ ही क्योंकि उर्वशी कामुकता से भर गई थी, उर्वशी के मन में क्रोध भी आए, देखते हुए कि अर्जुन अपने प्रण से नहीं हटेंगे, अडिग रहेंगे। उर्वशी ने कहा कि हे पांडव, मैं एक स्त्री आपके समागम की इच्छा से आपके पास आई, आपने मुझे ठुकरा दिया है, आप अपने कर्तव्य से पदच्युत हो गए हो। एक स्त्री को ठुकराने की वजह से मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप छक्के बन जाओगे। और ऐसे क्रोध में आकर के उर्वशी वहां से चली गई।
अर्जुन छक्का होने का ये पा करके श्राप पा करके काफी विचलित हुए। उन्होंने चित्रसेन को बुलाया और चित्रसेन से कहा कि ये हुआ है। चित्रसेन गए इंद्र के पास, उन्होंने इंद्र को सारी वार्ता बताई। अर्जुन भी सोचने लगे कि अरे जब इंद्र ने ही ऐसा अरेंज किया था, मैंने तो इंद्र को कुछ बोला ही नहीं, न उर्वशी ने कुछ बोला, इंद्र ने स्वयं ही ऐसा अरेंज किया, तो निश्चित रूप से इंद्र को पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऐसा होने वाला है ये पता है तो भी इंद्र ने ऐसा कार्य क्यों किया? ऐसा सोच ही रहे थे कि वो इंद्र के पास गए। उन्होंने उनसे कहा इस प्रकार से बातचीत हुई है, उर्वशी मुझसे बहुत ज्यादा रुष्ट है। तो उस समय इंद्र ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पास 12 वर्षों का वनवास है और 1 वर्ष का अज्ञातवास है। आपके नपुंसक होने की जो बात हुई है, आपको जो श्राप मिला है, वो आपके 1 वर्ष के अज्ञातवास में फलीभूत होगा। उस समय आप एक थर्ड जेंडर नपुंसक बन जाएंगे और आप दुर्योधन के हाथों से बच जाएंगे। इस प्रकार से ये जो श्राप है ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अर्जुन हैड अ साइन ऑफ रिलीफ। उनको जो श्राप मिला था, अब उस श्राप के प्रति वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थे उर्वशी के। शी हैड पेव्ड द वे फॉर अर्जुना सेफ्टी इन द गाइज ऑफ दिस श्राप। अर्जुन ने इंद्र को नमस्कार किया और वापस भूलोक पर आ गए पांडवों के पास। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।